बच्चा लोग अभी हम लोग ये जो थ्योरम करने वाले हैं आपका वेक्टर का एक्सटर्नल डिवीजन है। हम लोगों ने इंटरनल डिवीजन किया हुआ है। एक्सटर्नल डिवीजन देखिए क्या बोल रहा है कि लेट ए उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है स्मॉल ए बार, बी पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी बार, बी एनी टू पॉइंट इन द स्पेस एंड आर बी द थर्ड पॉइंट ऑन द लाइन, ए बी डिवाइडिंग द सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो एम इज टू एन, देन आर बार इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्सटर्नली प्रूफ करना है और इंटरनली मतलब अंदर का ही आदमी कोई जो है वह आपको दो हिस्सों में कट कर रहा है। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ए और बी दो पॉइंट है। सपोज ये देखिए, दिख रहा है ये ए और बी क्या है आपका, ओके, दो पॉइंट है। इस पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है ए बार और ये दिया हुआ है बी बार। अब जो आर है ना, वो अंदर का कोई नहीं है, वो बाहर से क्या कर रहा है, आर है जो कि इस लाइन को कट कर रहा है किस रेशियो में, एम इज टू एन में। तो यहाँ पे जो आपका रेशियो डिवाइड होगा वो कैसे होगा, ये पूरा आपका m होगा और ये जो पार्ट होगा ये छोटा वाला, ये जो होगा ये क्या होगा, n होगा। तो ये m इज टू n में जो है आपका डिवाइड कर रहा है कौन सा पॉइंट, r। इसको पोजीशन वेक्टर देंगे स्मॉल r। किसको डिवाइड कर रहा है, ab को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है ना। अभी यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि एक्सटर्नली इंटरनली में फर्क क्या है। वही अगर आप लोगों ने पता कर लिया तो आपका थ्योरम हो जाएगा। इंटरनली मतलब अंदर से कोई डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली मतलब बाहर से कोई कर रहा है। डेरिवेशन एज यूजुअल सेम ही है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर एक्सटर्नल डिवीजन हम लोगों ने लिया हुआ है कौन सा आपका, ए डैश बी डैश आर। तो ए डैश बी डैश आर है ना, ये आपका एक वैलिड है, दैट इज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, इसको आप एक और डैश ले सकते हो, आर डैश ए डैश बी से भी कर सकते हो, है ना, उससे भी आपको सेम ही मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग किस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, ए आर अपॉन बी आर। कैसा रेशियो है, एम इज टू एन। ये डायग्राम में दिख रहा है, ए आर एम है, बी आर एन है, तो ए आर अपॉन बी आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन इंटू ए आर और एम इंटू बी आर बराबर। इधर चाहिए तो आप एरो दे सकते हैं, है ना। अब उसके बाद से क्या करना है हमें, पोजीशन वेक्टर आर बार माइनस ए बार एम इंटू पोजिशन वेक्टर आर बार माइनस बी बार। अब मिठाई बांट दीजिए, एन आर बार माइनस एन ए बार और ये एम आर बार माइनस एम बी बार। क्लियर है। अब उसके बाद से गांव वाले एक तरफ कर दीजिए। तो गांव वाले कौन सा दिख रहा है, आर वाला दिख रहा है ना, आर को उधर भेज दीजिए और एम बी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये एम बी और ये एन ए तो कहीं नहीं भेजा है तो वहीं का वहीं रहेगा, है कि नहीं। अब ये एम आर बार हो गया और प्लस एन बार इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एन बार। क्लियर है बात। अब ये एम बी बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है कुछ, गांव वाले हम लोगों ने भेजा था ना, तो आर बार कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, एम माइनस एन। ठीक है, हमें आर बार ही निकालना था तो देयरफॉर इधर से आर बार क्या होगा, एम माइनस एन इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको वही चीज़, ये लेट को छोड़ के ये पूरा वही चीज़ लिखना है ना। फिर उसके बाद में आप लोग लिखोगे हेंस प्रूफ, क्योंकि जब भी थ्योरम आता है तो लास्ट में जब भी आपका आंसर हो जाता है तो आप लोग को जो दिया हुआ है थ्योरम, वो अजम्पशन का पार्ट छोड़ के वो पूरा आपको एज इट इज़ लिखे हेंस प्रूफ लिखना रहता है। वो एक पैटर्न है थ्योरम का सॉल्व करने के लिए है। तो इंटरनली एक्सटर्नली अगर आप देखेंगे तो आपको हल्का सा फर्क दिखाई देगा कि वो अंदर से कट कर रहा है और ये बाहर से कट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करते हो कि आप लोग दिमाग में बैठाते हो कि एक्सटर्नली रहेगा तो माइनस रहेगा, इंटरनली रहेगा तो प्लस रहेगा। क्लियर है बात। तो ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, थ्योरम है, एग्जाम में आ सकता है, 2-2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, 2 या 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले थ्योरम पे। ओके।